हेलो प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे एनिमल किंगडम के आगे का टॉपिक। ठीक है ना। हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से और 100% एनसीईआरटी के साथ में आर्थ्रोपोडा तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है ना। मतलब हम लोगों ने कई सारे फाइलम्स को कर लिया था नॉन कोऑर्डिनेट्स के। ठीक है ना। हमने एनिमल्स को डिवाइड किया था। पहले हम लोग इसको इसको जो है बाद में करते हैं, पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऐसे सिंपली हमने एनिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक नोटोकार्ड जिसमें है और एक नोटोकार्ड जिसमें नहीं है। ठीक है ना। अब मैं उस दिखा दूँ कहाँ पे किया था। हम लोगों ने ये चार्ट पढ़ा था, आपको याद होगा। तब हमने एनिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक जिसमें क्या है, नोटोकार्ड प्रेजेंट है, एक जिसमें नोटोकार्ड एब्सेंट है। ठीक है ना। तो हमने इसको, मैंने बोला था ये जो है जिसमें नोटोकार्ड क्या है, प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना। जिसमें नोटोकार्ड क्या है, एब्सेंट है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन कोऑर्डिनेट्स, उसको पहले पढ़े थे। अब नॉन कोऑर्डिनेट्स में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। ठीक है ना। हमने पोरिफेरा पढ़ लिया था, हमने टीनोफोरा पढ़ लिया था, सिलेंट्रेटा पढ़ लिया था, प्लेटीहेल्मिन्थीस पढ़ लिया था, एस्केहेल्मिन्थीस पढ़ लिया था। ठीक है ना। तो यहाँ तक पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है ना। अभी हमें क्या क्या पढ़ना है आपको बताओ। मोलस्का क्या पढ़ना है हमको, मोलस्का पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमको, ये देखिए हम लेकर आए हैं मोलस्का। ठीक है ना। तो ये जो फिगर है हमने लास्ट में आपको समझाया भी था। ठीक है ना। हमने क्या समझा था कि जो मोलस्का का ये जो फिगर है ये कोई ऊंट नहीं है। ठीक है ना। ये एक ऐसा डायग्राम है जिसके सहायता से हम लोग क्या कर लेंगे, पूरे मोलस्का को इतने से डायग्राम में हम लोग क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है ना। तो उसी के बेसिस पे हमने क्या किया है, इस डायग्राम को बनाया है। ठीक है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोलस्का। ठीक है ना। देखो मोलस्का, सबसे पहले हम बेसिक पॉइंट ये है कि मोलस्का क्या है। तो मोलस्का जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। ठीक है ना। क्या होता है ये, मोलस्का जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। ठीक है ना। और फर्स्ट जो लार्जेस्ट फाइलम है, अगर कोई पूछ ले कि फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन है, तो आर्थ्रोपोडा। ठीक है ना। तो होता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है ना। और सेकंड कौन सा है, मोलस्का। ठीक है ना। अब इस फिगर में देखो हमें कुछ दिया गया है, ये हेड जैसे दिया गया है। ठीक है ना। हमें इसमें विसरल हम्प दिया गया है, मस्कुलर फूड दिया गया है, मेंटल दिया, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना। मेंटल दिया, सेंसरी दिया गया है, यहाँ पे बहुत कुछ दिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है ना। अब देखो पहले हम लोग एकदम बेसिक से चलते हैं। दिख रहा होगा ये जो ब्लैक ब्लैक यहाँ तक बना हुआ है। ठीक है ना। है तो ये पूरे में पूरी बॉडी कवर है, बट हमने थोड़ी सी जगह में दिखाया गया है। ठीक है ना। तो ये एक क्या है, सेल है। उसका सेल का क्या नाम है, कैलोरियस सेल। ठीक है ना। क्या नाम है, कैलोरियस सेल। ठीक है ना। ठीक। उसके बाद देखो ये कैलकेरियस जो सेल होती है, ये कैलकेरियस सेल जो होती है पूरी बॉडी को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। क्या करती है, हमने यहीं तक दिखाया, ये यहाँ भी है, यहाँ यहाँ हर जगह पे ये क्या है, कैलकेरियस सेल प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, आप बात करते हैं हेड की। तो ये देखो ये हेड रीजन तुमको दिख रहा होगा, हेड। तो यहाँ हेड रीजन के पास में सबसे पहले तुमको दिख रहा होगा सेंसरी टेंटिकल्स। क्या दिख रहे होंगे, सेंसरी टेंटिकल्स। अब वो देखो हमने सेंसरी टेंटिकल्स को ऐसे दिखाया है। ठीक है ना। इस तरीके से कॉकरोच में था, आपने अगर देखा होगा तो। ठीक है ना। अगर नहीं भी देखा होगा तो आप लोग एक बार वीडियो देख लेना। ठीक है ना। ये सेंसरी मतलब कि हमने ऐसा बनाया कि हाँ आपको देखने में पता चले कि ये क्या है, हेड रीजन से ही क्या निकला है सेंसरी टेंटिकल यहाँ भी हेड रीजन में ही प्रेजेंट है। ठीक है ना। वहीं पे हेड रीजन की बात करें तो वहीं पे एक क्या है, गिल्स लाइक, क्या फाइल्स लाइक एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। ठीक है ना। फाइल लाइक, सॉरी, कैसा होता है, फाइल लाइक एक, ये ऐसा। तो यहाँ पे क्या है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन पाया जाता है। ठीक है ना। उसका क्या नाम है, रेडुला। आप यहाँ पे दिख रहे होंगे ऐसे ऐसे, ये क्या है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है। ठीक है ना। इसका क्या नाम है, रेडुला है। ठीक है ना। तो यह हो गई हेड रीजन की बात। अब बात करते हैं यहाँ की। देखो यहाँ पे क्या है, वेसरल हम्प है। ठीक है ना। उसका मतलब पीठ के ऊपर क्या है, जहाँ पे कुबर निकला रहता है उठ के ना, आपने देखा होगा। तो वहां पे क्या है, विसरल हम्प है। अब विसरल हम्प के ऊपर एक क्या है, मेंटल है। देखो यहाँ पे ये देखो दिखा हुआ। ठीक है ना। अब ये मेंटल है, तो देखो ये मेंटल के अंदर क्या होगी, मेंटल कैविटी होगी, विसरल हम्प और
क्या है ऊपर, मेंटल है, तो दोनों के बीच में क्या है, मेंटल कैविटी है। अब देखो मेंटल कैविटी में ये तो ब्लैक ब्लैक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ठीक है ना, ये गिल्स लाइक, ठीक है ना, ये क्या है, फेदर गिल्स लाइक है, ठीक है ना, ये प्रेजेंट है आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है ना, और कुछ नहीं, ये गिल्स है, ठीक है ना, ये क्या है, गिल्स है, ये जहाँ पे देख रहे होंगे ना वो गिल्स है, और इसके अंदर क्या है, मेंटल कैविटी है। तो अब क्वेश्चन में मतलब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, एकदम ऐसे लिखा है, मेंटल है उस, ठीक है ना, ये सपोजली विसरल और हम्प और मेंटल के बीच में क्या है, मेंटल कैविटी है, वहीं पे फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है, ये देखो यहाँ पे फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है। पूरी बॉडी को कौन से सेल कवर कर रहे हैं, कैलकेरियस सेल पूरी बॉडी को कवर कर रही है। वो फूड मतलब यहाँ तो पैर जैसे ना फूड, तो मस्कुलर फूड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो ये देखो फूड जैसे दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मस्कुलर फूड, इनमें मस्कुलर फूड भी है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, जो को ज्यादा बड़ा नहीं है, एकदम सिंपल सी चीजें हैं, हमने फिगर से समझाया। तो इस फिगर से आप अगर समझ लोगे, आपको कुछ याद नहीं करना, वैसे सिंपल ये फिगर याद रखना है, इधर बना लेना। अगर एग्जाम में भूल भी जाओ ना मस्कुलर मतलब सॉरी, अगर आपको ये पूरा भूल जाओ, ठीक है ना, सपोज दैट आप भूल गए, ठीक है ना, मोलस्का भूल गए, तो मोलस्का क्या करो, ये फिगर बना लो, हेड रीजन, विसरल हम्प, उसके बाद मस्कुलर फूड, इधर तक क्या था, कैलकेरियस सेल, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पे फिदर लाइक जो गिल्स प्रेजेंट है, किसके भी किस में प्रेजेंट है, मेंटल कैविटी में, मेंटल कैविटी के ऊपर ही मेंटल है, ये हो गया, ठीक है ना। हेड रीजन में सेंसरी टेंटिकल है, और उसके बाद रेडुला, बस इतना ही आपको याद रखना है। बाकी चीजें दो जो चीजें बची हैं, देखो ये था मेन पॉइंट, ठीक है ना, कुछ जो बचा हुआ पॉइंट, बाकी जो कॉमन चीजें हमने पहले ही करा दिया है, ठीक है ना, कि इसमें कौन सा ऑर्गन है, मतलब क्या क्या चीजें इसमें हैं, ठीक है ना, ओविपेरस ये सारी चीजें हमने करा दी है, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन करा दिया, सिमेट्री करा दिया, कॉल, ठीक है ना, और कॉलम करा दिया, डेवलपमेंट हमने ये सब पहले ही इसको पढ़ा दिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग इकाइनोडर्मेटा की, किस चीज की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, इकाइनोडर्मेटा की। जो इकाइनोडर्मेटा होता है, ठीक है ना, वो कैसा, उसका जो माउथ होता है वो लोअर वेंट्रल होता है, कैसा होता है, लोअर वेंट्रल होता है, और जो एनस होगा वो अपर डोर्सल होगा, ठीक है ना, क्या होगा, अपर डोर्सल होगा। ओके, आई होप इतना बातें समझ में आ गई, तो कुछ नहीं याद करना है, आपको समझना है कि जो इकाइनोडर्मेटा होता है, पहली बात तो ये, जो इकाइनोडर्म होता है वो, तो इकाइनो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा, तो ये जो इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी बॉडी, स्पाइनी मतलब जो कांटेदार, कैसे कांटेदार जो बॉडी होंगी इसकी, ठीक है ना, उसी टाइप की, ठीक है ना। इकाइनो का मतलब ही वो क्या होता है, स्पाइनी बॉडी, मतलब स्पाइनी, इसकी जो इकाइनोडर्मेटा है उसकी बॉडी कैसी होगी, स्पाइनी बॉडी होगी। तो जो इसका माउथ होता है वो लोअर वेंट्रल होता है, ठीक है ना, एनस क्या होता है, अपर डोर्सल होता है, ठीक है ना। बात करते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम की, किसकी, वाटर वेस्कुलर सिस्टम की। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करेगा, वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो हमने पढ़ा था पोरीफेरा में, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है ना। तो दो कंफ्यूजन आपको दिखेंगी, क्या, वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर क्या, वेस्कुलर सिस्टम। तो वाटर और कैनाल सिस्टम जो है वो पोरीफेरा में है, और वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो कहाँ पे है, इकाइनोडर्मेटा में है। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें लोकोमोशन आ जाएगा, रेस्पिरेशन हो जाएगा, फूड कैप्चरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इतना आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट फाइलम की, ठीक है ना, नॉन कॉर्डेट्स में, ठीक है ना, हेमिकॉर्डेटा, किसकी, हेमिकॉर्डेटा, सॉरी। तो हेमिकॉर्डेटा में जो पहले आया, ठीक है ना, अर्लियर, सबसे पहले उन्हें मतलब प्लेस्ड अंडर कॉर्डेटा, उन्हें कॉर्डेटा के अंदर रखा गया एज अ सब फाइलम, की तरह हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा, सॉरी हाँ, हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा में रखा गया एज अ सब फाइलम, ठीक है ना, कैसे, सब फाइलम के बेस पे उन्हें क्या किया गया, कॉर्डेटा में रखा गया। बट ये कैसे होते हैं, ये नोटोकार्ड है, ठीक है ना, बट ये कैसे दिखते हैं, ठीक है ना, स्टोमोकार्ड, ठीक है ना, कैसे, स्टोमोकार्ड के जैसे, मतलब लगभग यहाँ पे तो ऐसे बना हुआ ना, बराबर तो है नहीं, उसकी जैसे दिखते हैं, ठीक है ना, कैसे, उसके जैसे, ठीक है ना, मतलब वैसे तो नहीं है बट उसके जैसे तो है, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि उसके जैसे भी है, ठीक है। तो ठीक है ना, मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हेमिकॉर्डेटा होता है उसमें वो नोटोकार्ड, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, नोटोकार्ड जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, क्या, किसमें, हेमिकॉर्डेटा में। क्या लिखा गया है, एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा गया कि नोटोकार्ड जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, स्टोमोकॉर्डेट्स, ठीक है ना, कॉर्ड,
ठीक है, स्टोमोकॉर्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया था वार्म लाइक एनिमल्स, ठीक है ना, वार्म, ठीक है ना, लाइक एनिमल्स। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आपका था, खत्म हो गया क्या आपका, मतलब नॉन कॉर्डेट्स। अब एक बार फिर से जितना आज हमने पढ़ा एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, हम लोगों ने सबसे पहले मोलस्का पढ़ा। मोलस्का में क्या पढ़ा, ये सबसे क्या है, सेकंड लार्जेस्ट क्या है, फाइलम है। उसके बाद हमने हेड रीजन का देखा कि हेड रीजन में क्या प्रेजेंट है, टेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, इसमें फिल और क्या प्रेजेंट है, फील लाइक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसके हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब फाइल लाइक, सॉरी फाइल लाइक, इसमें क्या होते हैं, रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे रेडोला बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, वेसरल हम्प के बाहर एक मेंटल क्या होता है, मेंटल प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे वेसरल हम्प के बाहर एक मेंटल प्रेजेंट है, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होता है, मतलब ये अंदर कह दो या मेंटल के नीचे कह दो, तो उसके नीचे क्या होता है, मेंटल कैविटी होती है। उस मेंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे दिख रही होंगी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पूरी बॉडी को किसने कवर कर रखा है, किस सेल ने, कैलकेरियस सेल ने प्रेजेंट कर, मतलब सॉरी हाँ, कैलकेरियस सेल ने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हमने बात की है कि इसके जो फूड होते हैं वो क्या होते हैं, मस्कुलर फूड होते हैं, ठीक है ना। तो इतना हम लोगों ने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था, ठीक है ना। उसके बाद हमने इकाइनोडर्मेटा की बात की थी। तो इकाइनोडर्मेटा में माउथ जो होता है वो लोअर वेंट्रल होता है, एनस जो होता है वो अपर डोर्सल होता है। उसके बाद वाटर सर्कुलर सिस्टम की बात की थी, जो कि लोकोमोशन और रेस्पिरेशन, फूड कैप्चरिंग ही प्रेजेंट है इसमें, ठीक है ना, तीन चीजें। तो बात ये थी कि इसमें एक कंफ्यूजन थी, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हेमिकॉर्डेटा की बात की थी, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, पहले प्लेस्ड अंडर कॉर्डेटा को सबसे पहले, ठीक है ना, अर्लियर कॉर्डेटा इज सब फाइलम, ठीक है ना। इसके कॉर्डेटा को किस कैसे रखा, जैसे सब फाइलम के तरीके से रखा गया था। बट इसमें जो कुछ होते हैं नोटोकार्ड जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, किसमें, हेमिकॉर्डेटा में नोटोकार्ड जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमोकॉर्ड, क्या बोलते हैं, स्टोमोकॉर्ड, ठीक है ना। इसमें वार्म लाइक एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया आपका नॉन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। क्या होगा ये आपका नॉन कोऑर्डिनेट्स। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, आई होप आपको दिख रहा होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा, नोटोकार्ड जिसमें एब्सेंट है उसको क्या बोलते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स। नॉन कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होते हैं, पॉलीफेरा होता है उसके बाद सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। कितने फाइलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फाइलम हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। एक लास्ट बचा है क्या, कोऑर्डेटा। तो कोऑर्डेटा ये हम यहाँ पे बात करते, तो ये इतना भूल जाओ, मतलब भूलने का मतलब ये नहीं कि हाँ मतलब पढ़ो ना, ये अभी, ठीक है ना, इतना छोड़ दो। अब हमने क्या क्या पढ़ रखा है, देखो इतना छोड़ दो। उसके बाद हमने क्या, अब क्योंकि ये इसने इसलिए छोड़ दो कि हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया है, ठीक है ना। नॉन कोऑर्डिनेट्स पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स की, जिसमें क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अब कोऑर्डिनेट्स में हमने क्या पढ़ा था, यूरिकोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, सिफेनोकॉर्डेट। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था वर्टिब्रेट। तो ये दोनों तो हमने इन दोनों में, ठीक है ना, आप बात ध्यान से सुनना, यूरिकोऑर्डिनेट्स में और सिफेलोकॉर्डिनेट्स में इतनी ही जानकारी ही बहुत है, ठीक है ना। बाकी जो थोड़ा सा है फिगर से हमने बताया था, थोड़ा सा वो बताया था, उतना आप समझ लीजिएगा, एक बार फिगर देख लीजिएगा, बुक्स भी देख लीजिए, इतना ही ज्यादा से ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी हो गया था, मतलब कि हम लोगों ने यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में जो यहाँ पे जानकारी दी गई है वही काफी है, ठीक है ना, इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो नोटोकॉर्ड, मतलब कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो है वेंट्रल कॉलम होता है, क्या, अब वर्टेब्रल कॉलम, सॉरी क्या वर्टेब्रल कॉलम जैसे होंगे तो उनको वर्टिब्रेटा क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेटा। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्टिब्रेटा के बारे में, ठीक है ना। अब वर्टिब्रेटा में क्या पढ़ेंगे, जिनमें जा प्रेजेंट है, सॉरी जा प्रेजेंट उन्हें क्या बोलेंगे, ग्नेथोस्टोमेटा। जिनमें जा एब्सेंट है उन्हें क्या बोलेंगे, एग्नेथा। एग्नेथा में कौन सा आ जाएगा, साइक्लोस्टोमेटा। इसमें क्या आ जाएगा, फाइन साइज, इसमें लिम्स आ जाएगा, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा। हमें क्या पढ़ना, देखो इसका कोऑर्डिनेट्स में यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स के लिए जानकारी इतनी काफी है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, वर्टिब्रेट्स की, ठीक है ना, वर्टिब्रेटा की। तो वर्टिब्रेटा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसमें जा प्रेजेंट है, सॉरी जिसमें क्या पढ़ा, जा एब्सेंट है, उसको क्या बोला हम लोगों ने, एग्नेथा। जिसमें जा एब्सेंट है उसे क्या बोला था हम लोगों ने, ग्नेथोस्टोमेटा। अब इसमें कौन कौन से हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, साइक्लोस्टोमेटा पढ़ेंगे, ठीक है ना, फाइन्स पढ़ेंगे और लिम्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतनी चीजें पढ़ेंगे। अब हम इतनी चीजें पढ़ने से पहले हम लोग कॉमन सी चीजें जान लेते हैं, क्या, जैसे कॉमन सी चीज, जैसे हम लोगों ने इसके यहाँ पढ़ते समय, सॉरी यहाँ पढ़ते समय हम लोगों ने क्या किया था, कॉमन चीजें पढ़ी थी, जैसे जो इसमें आता है, जो इसमें आता है वो चीजें हम लोग यहाँ पे भी उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंफ्यूजन कहाँ पे आती है, तो सबसे पहले हमारी कंफ्यूजन कहाँ पे आती है, गिल्स में आती है। किस चीज में आती है,
गिल्स में आती है। देखो यहाँ पे बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना। यहाँ पे गिल्स के बारे में दिया था, 3 ही चीजें में दिया गया, ठीक है ना, साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्टेक्ट थीज, ऑस्टिक थीज। तो साइक्लोस्टोमेटा में जो होते हैं गिल्स, वो 6 से 15 पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं? 6 से 15 पेयर होते हैं। बात ध्यान से सुनना और समझ लेना। जो गिल्स, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी? किसी फाइल, एक मतलब कि पर्टिकुलर फाइल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉमन चीजों की बात करके, कॉमन चीजों जो जिसमें जिसमें सारे में आते हैं उन चीजों, कॉमन चीजें, ठीक है ना। तो कॉमन चीजों की बात करें, गिल्स, गिल्स 3 में देखा गया, 3 में साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट थीज और ऑस्टिक थीज। साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो उसमें 6 से 15 पेयर प्रेजेंट है। कितने पेयर है? 6 से 15 पेयर। और उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, कॉन्टेक्ट थीज में 5 से 7 पेयर है और ऑस्टिक थीज में क्या है? 4 पेयर है। अब देखो यही चीज है, अब बात ध्यान से सुनना, यही चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसी को मैं एक करके पढ़ाता। जैसे ये ना पढ़ाकर, ठीक है ना, ये गिल्स विल्स ना पढ़ाकर मैं सीधा हेमिकॉर्डेटा के बाद सीधा कॉर्डेटा पढ़ाता। कॉर्डेटा में, कॉर्डेटा के बारे में, कॉर्डेटा के मतलब सीधा, मतलब हेडिंग यहाँ पे लिखती कॉर्डेटा, उसके बारे में इतना बड़ा, ठीक है ना, पूरा एक पन्ना उसके बारे में, ठीक है ना। फिर हर चीज के बारे में अलग अलग से पढ़ने से बेटर है कि एक जगह पे सारी जानकारियां, जो कि आपको क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम में, उन्हें एक कर दिया। बाकी जो छोटा सा बचा पार्ट, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, अलग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो गिल्स की बात की तो इसमें क्या आ जाएगा, साइक्लोस्टोमेटा आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, कॉन्टेक्ट थीज, ऑस्टिक थीज। तो साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं, ये 6 से 15 पेयर है, ठीक है। कॉन्टेक्ट थीज 5 से 7 पेयर है, ऑस्टिक थीज 4, कितने हो गए? 4 पेयर है, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम थोड़ा से आगे की। अब यहाँ पे कंफ्यूजन एक और बनती है, बात ध्यान से सुना, कौन कौन से कोल्ड ब्लडेड होते हैं और कौन वार्म ब्लडेड होता है। ये बात मैंने फ्रॉग पढ़ाते समय बताया था, ठीक है ना। अभी भी समझ लो। अब कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या हो गया, जो कैन नॉट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को क्या नहीं कर पाते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। वो कौन से होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है ना। वैसे एनिमल्स, बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे एनिमल्स, मतलब एनिमल्स, कौन से एनिमल, जो बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है ना, किसको? बॉडी टेम्परेचर को कैन नॉट मेंटेन ऑफ कांस्टेंट, मतलब कि वो बॉडी टेम्परेचर को क्या नहीं कर पाते, मेंटेन, कांस्टेंट नहीं कर पाते, उसको मतलब हर परिस्थिति में क्या नहीं, चेंज नहीं कर पाते, ठीक है ना, मेंटेन नहीं कर पाते, वो क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और जो मेंटेन कर लेते हैं बॉडी टेम्परेचर को, वो क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड में फिश आ जाएगा, एम्फीबियंस आ जाएगा, रेप्टाइल आ जाएगा, इंसेक्ट आ जाएगा, इटीसी, ठीक है ना। ये जितने होते हैं, फिश, एम्फीबियस, रेप्टाइल, इंसेक्ट, इटीसी, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है ना। वार्म ब्लडेड में सिर्फ 2 आते हैं, बर्ड्स, मैमल्स, इन दोनों को छोड़ करके, वार्म ब्लडेड को छोड़ करके, मतलब बर्ड्स एंड मैमल्स को छोड़ करके बाकी जितने हैं वो कौन से हैं? कोल्ड ब्लडेड है। याद करने का आप सिंपल सा, कोई पूछ ले वार्म मतलब, तो वार्म ब्लडेड है। तो वार्म ब्लडेड आप इतना याद रखिए कि 2 बर्ड्स होते हैं और मैमल्स होते हैं, जो कि मतलब कि अब वार्म ब्लडेड क्या है, जो बॉडी टेम्परेचर को क्या कर ले, मेंटेन कर ले। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? बर्ड्स आ जाएगा और मैमल्स आ जाएगा, ठीक है ना। और कोल्ड ब्लडेड मतलब जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन ना कर पाए, ठीक है ना। और कौन से, मतलब कि एक तरीके से समझ लीजिए, आप अपनी बॉडी का अगर क्या नहीं कर पा रहे हैं, मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस तरफ आ जाएंगे। कोल्ड ब्लडेड में मेंटेन कर रहे हो तो इसमें आ जाएंगे, इसमें आ गए। सपोजली आप जैसे चिड़िया आप क्या नहीं पहनती है, ठीक है ना। चिड़िया कपड़े तो पहनती नहीं है, वो ठंड में भी वैसे ही रहती है, गर्मी में भी वैसे रहती है, चाहे जितनी भी धूप हो कैसे वैसे ही रहती है। तो वो क्या कर लेते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेती है, ठीक है ना, मेंटेन कर लेती है। तो बर्ड्स इसमें, मैमल्स इसमें, और फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, इंसेक्ट सब इसमें आ गया, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, जो कि एप्स है और मैमल्स है। अब एप्स की बात करूँ तो एक इसमें एप्स है। अब बात को ध्यान से सुनना, ऐसे फीचर्स, ठीक है ना, बात ध्यान सुनना, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे फीचर्स, ठीक है ना, जो एप्स में पाए जाते हैं उन्हें क्या बोल देंगे? एप्स। कुछ ऐसे फीचर जो जिसमें क्या बोलेंगे? मैमल्स में, ठीक है ना। तो वो ऐसा नहीं कि दोनों में एक जैसे पाएंगे, इसमें भी एप्स मैमल्स होगा, इसमें भी एप्स नहीं, इसमें अलग, इसमें अलग। इसमें एप्स होगा तो फीदर्स एप, इसमें मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है ना। तो इतना आपको याद रखना है 2 चीजें, एप्स और मैमल में क्या आ जाएगा। इसमें एप्स कैसे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है, फेदर्स होता है, इसमें कैसे होता है, मेमोरी ग्लैंड्स होता है।
अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा हार्ट के बारे में। किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे हार्ट के बारे में। तो हार्ट होते हैं 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, ठीक है ना। अब आपको तो अपने बॉडी के बारे में पता ही होगा कि आपके बॉडी में कितने चैम्बर होते हैं। तो हमारी बॉडी में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। तो हम लोग किस में आ गए? मैमल्स में आ गए। हम लोग पहले किसके बात करते हैं? 2 चैम्बर की। देखो 2 चैम्बर जिसमें होता है, मतलब 2 चैम्बर का मतलब क्या होगा? एक आर्टरिया, एक वेंट्रिकल। बात ध्यान से सुनना, एक आर्टरिया, एक वेंट्रिकल। जैसे कि फिश में क्या होता है? 2 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। एक आर्टरिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है, बस खत्म। फिर उसके बाद 3 चैम्बर की बात करते हैं, तो 2 आर्टरिया, एक वेंट्रिकल। बात ध्यान से सुनना, 2 आर्टरिया और एक वेंट्रिकल, 3 चैम्बर, ठीक है ना। कितने चैम्बर? 3 चैम्बर, 2 आर्टरिया, एक वेंट्रिकल। ये किसमें है? एम्फीबियंस में है और रेप्टाइल में है। किसमें है? एम्फीबियंस में है और रेप्टाइल में है। कितना हो गया? अब बात करते हैं 4 चैम्बर की। तो 2 हो गए आर्टरिया और 2 हो गए वेंट्रिकल, जैसे बर्ड्स में, मैमल्स में। और एक एक्सेप्शन, तो बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना। बात क्या हो रहा है? ध्यान से सुनना। ये क्रोकोडाइल्स जो होता है, ये तो होता तो जो है ये आपका क्या? रेप्टाइल। क्या होता है? ये रेप्टाइल होता है। क्रोकोडाइल जो होता है वो क्या होता है? रेप्टाइल होता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? 4 चैम्बर पाया जाता है। क्रोकोडाइल जो होता है वो कैसा होता है? रेप्टाइल होता है, ठीक है ना। क्रोकोडाइल कैसा होता है? रेप्टाइल होता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है? रेप्टाइल होता है। बस बट इसमें क्या पाया जाता है? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर। इसलिए इसको इधर रख दिया गया है, इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अब बात फिर से, ठीक है ना, एक बार समझ लीजिए। हार्ट हमने पढ़ा, हार्ट में क्या पढ़ा? 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। 2 चैम्बर किसमें हो? 2 चैम्बर किसमें हो गए? फिश में। 3 चैम्बर किसमें हो गए? एम्फीबियन, रेप्टाइल में। और 4 चैम्बर किसमें? बर्ड्स में, मैमल्स में। एक रेप्टाइल इधर भी है, सॉरी क्या? क्रोकोडाइल्स, ठीक है ना। तो ये थी हमारी कॉमन सी बेसिक सी चीजें, ठीक है ना। ये क्या थी? कॉमन सी बेसिक सी चीजें। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक बार रिवीजन, फास्ट रिवीजन। गिल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिथिस। साइक्लोस्टोमेटा में 6 से 15 पेयर, इसमें कॉन्ड्रिक्थिस में 5 से 7 पेयर, ऑस्ट्रिथिस में 4 पेयर। उसके बाद हमने पढ़ा कौन से कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कौन से क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड में बात की जोगी बॉडी को क्या करने के पाते हैं? मेंटेन नहीं कर पाते, जैसे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, इंसेक्ट, ईटीसी। और जो बॉडी को क्या कर ले? मेंटेन कर ले, ठीक है ना, कांस्टेंट कर ले टेम्परेचर। वार्म ब्लडेड जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स, ठीक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? करेक्टर फीचर्स, ठीक है ना। करेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा एप्स और मैमल्स। मैमल्स में एप्स फेदर्स होंगे, मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड, ठीक है ना। अब हार्ट की बात की तो इसमें हमने तीन टाइप के पढ़े। दो चैम्बर वाली, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर। 2 चैम्बर किसमें? फिश में। 3 चैम्बर किसमें? एम्फीबियन, रेप्टाइल में। 4 चैम्बर किसमें? बर्ड्स, मैमल्स और कॉन्ड्रिक्स। अब बात याद ध्यान से सुनना, देखो वेंट्रल, देखो जो वेंट्रिकल होगा, ठीक है ना, वेंट्रिकल होगा वो अगर एक है, ठीक है ना, तो आर्टरिया 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर 2 वेंट्रल है तो 2 आर्टरिया होगा ही होगा। क्या होगा? 2 वेंट्रल है तो 2 आर्टरिया होगा। अगर 1 वेंट्रल है तो 2 आर्टरिया होगा और 1 भी आर्टरिया होगा, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो ये हो गया आपकी कॉमन सी चीजें। अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा की। किसकी बात करेंगे? साइक्लोस्टोमेटा की, ठीक है। तो देखो साइक्लोस्टोमेटा जो होता है वो क्या होता है? एक्टोपैरासाइट होते हैं। वो कैसे होते हैं? एक्टोपैरासाइट होते हैं सम फिश, जैसे कि फिश, ठीक है ना। जो साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं, ये तो साइक्लोस्टोमेटा कहाँ का पार्ट है? कुछ लोग पता ही नहीं होगा साइक्लोस्टोमेटा कहाँ से है। देखो ये वर्टिब्रेटा जिनमें जापसेंट है, एग्नेथा में क्या आ गया? साइक्लोस्टोमेटा। अब इसमें साइक्लोस्टोमेटा में देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? कॉमन चीज है। साइक्लोस्टोमेटा में क्या हो एब्सेंट है? जा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ विदाउट जा होते हैं। इनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है और शोकिंग माउथ होता है, ठीक है ना। 6 से 15 पेयर गिल्स होते हैं, ये बात हमने भी पढ़ ली, ठीक है ना। एक्टोपैरासाइट होते हैं फिश। ये बॉडी इज डिवाइडेड ऑफ स्कल एंड क्या होता है? पैराडिजेंस। ये क्या करते हैं? बॉडी को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे लार्वा लिखा है, देयर लार्वा आफ्टर में क्या लिखा है? देखो इनका जो लार्वा होता है ना, क्या लार्वा, इसमें क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है ना। क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस,
किसमें, रेक्टम ऑन ओशियन में, टू ओशियन में, ठीक है। मतलब कि देखो ये मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है लार्वा के अंदर इनका क्या होना, ग्रोथ होना, जैसे कि इनके हार्मोन्स चेंजेस होना, ठीक है ना, ये चीजें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है दे आर मरीन, ठीक है ना, मिग्रेट और टू फिशेस होते हैं ये, स्विमिंग की बात करते हैं, आफ्टर दैट या दे डाई, मरने के बाद भी, ठीक है। तो ये चीजें साइक्लोस्टोमेटा की बात हो गई। सिंपल सी चीजें, तो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, ये सब सिंपल, ये भी सिंपल। अब बात करते हैं थोड़ा सा इस चीज की। देखो ये क्या लिखा है, कॉन्टैक्ट थीज और ऑस्टिक थीज, क्या लिखा है, कॉन्टैक्ट थीज और ऑस्टिक थीज, दोनों में कौन कौन सी चीजें हैं या नहीं है, यहीं पे क्लियर कर लेंगे। तो ऑस्टिक थीज तो यहीं खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉन्टैक्ट थीज, तो यहाँ पे पढ़ लेंगे, हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट थीज की बात करें तो ये जो है एंडोस्केलेटन क्या होता है, कवरिंग होती है, क्या होती है, कवरिंग, ये किसके होते हैं, कार्टिलेजनस। कॉन्टैक्ट थीज में क्या दिया, सी, इसमें भी सी, तो आप इससे याद रख सकते हो, कॉन्टैक्ट थीज की जो एंडोस्केलेटन होगी वो किस चीज की होगी, एंडोस्केलेटन की बात करें वो कैसे होंगे, कार्टिलेजनस होंगे, ठीक है ना। और इसमें बोनी होंगे, किसमें, ऑस्टियोथीज में कैसे होंगी, बोनी होंगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग इधर, ठीक है ना, ओपेरिकुलम की बात करें तो ये इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा, सॉरी एब्सेंट होगा, इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। ओपेरिकुलम का मतलब क्या होगा, ओपेरिकुलम का अगर कुछ लोग पूछेंगे ओपेरिकुलम क्या है, तो ओपेरिकुलम का मतलब है गिल्स के ऊपर का कवर, ठीक है ना, किसके ऊपर का, गिल्स जो होते हैं, हमने भी पढ़ा ना, गिल्स, उसके ऊपर का जो कवर है ना, उसकी बात कर रहे हैं, ऊपर का कवर है। तो यहाँ पे क्या लिखा, एंडोस्केलेटन, कार्टिलेजनस, और यहाँ किसमें, कॉन्टैक्ट थीज में कार्टिलेजनस, ऑस्टिक थीज में क्या हो गया, बोनी, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इसकी ओपेरिकुलम की, तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। एयर ब्लैडर, मतलब कि देखो एयर ब्लैडर आपको याद आया होगा, फ्रॉग में हमने पढ़ा था, क्या ये कैसे होते हैं, एयर मतलब एयर ब्लैडर, तो इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट है। अब देखो एयर जो ब्लैडर की बात करें तो ये हवा कुछ क्या कर लेते हैं, ले मतलब कि अपने बॉडी से, ठीक है ना, बॉडी से क्या कर ले, हवा पास कर ले, ठीक है ना। अब ओविपेरस विविपेरस की बात करें तो ये जो कॉन्टैक्ट थीज होते हैं वो कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं, जो ऑस्टिक थीज होते हैं वो कैसे होते हैं ओविपेरस होते हैं, ठीक है ना। ये बातें हमने क्या कर ली, पढ़ ली है पहले ही, मतलब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या है, कर लिया है। माउथ की बात करें तो कॉन्टैक्ट थीज होगा, इसमें माउथ कैसा होता है, वेंट्रल होगा, इसमें जो होता है टर्मिनल होगा, ठीक है ना। अब स्केल की बात करें तो इसमें पेलोइड होगा, इसमें क्या होगा, साइक्लोइड होगा और टर्नोइड होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपकी थी। अब दो पॉइंट्स अलग से, जो ऑस्टिक थीज है, कुछ देर के लिए भूल जाओ, जो ऑस्टिक थीज होते हैं, ठीक है ना, ये थी कॉमन सी चीज है, ये क्या थी, कॉमन सी चीज है। अब बात करते हैं हम लोग ऑस्टिक थीज। अब ऑस्टिक थीज की बात करें तो ये कुछ देर के लिए भूल जाओ। ऑस्टिक थीज में जो स्केलेटन होगा वो क्या होगा, बोनी, ओपेरिकुलम प्रेजेंट, एयर ब्लैडर प्रेजेंट, ओविपेरस हो गए, विविपेरस तो ये ओविपेरस होंगे, इनमें माउथ जो होगा वो टर्मिनल होगा, ये स्किल जो होंगे वो साइलोइड होगा, टर्नोइड होंगे, ये मरीन और फ्रेश वाटर होंगे, कैसे होंगे, मरीन प्लस फ्रेश वाटर। ये था क्या, ऑस्टिक थीज। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट थीज की, तो ये कुछ देर के लिए भूल जाओ, साथ में ये याद रखना। कॉन्टैक्ट थीज में जो एंडोस्केलेटन हो वो किसकी, कार्टिलेजनस की, ठीक है ना। ओपेरिकुलम की बात करें तो इसमें एब्सेंट है, एयर ब्लैडर एब्सेंट है, ये विविपेरस होंगे, माउथ जो होगा वेंट्रल होगा, स्केल जो होगा पेलोइड होगा, ठीक है ना, पेल्कोइड होगा। अब बात कॉन्टैक्ट थीज की, तो ये मरीन होंगे, ये पावरफुल जॉ है, इनमें क्या होता है, पावरफुल जॉ होते हैं। आपने अभी यहाँ पे पढ़ा होगा ग्नेथा, ग्नेथोस्टोमेटा, जा प्रेजेंट है, पावरफुल जा, इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है ना। टोरडो, टोरडो मतलब इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, ठीक है ना, और टार्गन मतलब कि पॉइनस स्टिंग, ठीक है ना। और इन मेल पेल्विल फिश बेयर, ठीक है ना, इतना तो आपको आ गया होगा, ठीक है ना। फाइंस, सॉरी, इन मेल पेल्विन फाइंस बियर, ओके। तो ये था आपका क्या, कॉन्टैक्ट थीज, ये था ऑस्टिक थीज, और यहाँ पे था साइक्लोस्टोमेटा। ये तीन चीजें आपकी आई होप क्लियर हो गई होंगी। फिर से एक बार समझ लीजिए, साइक्लोम हमें कुछ नहीं पढ़ा, सिंपल चीजें हैं, हमने पहले से पढ़ ली है, बस यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखे हैं, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट थीज, ऑस्टिक थीज में हमने ये चार्ट पढ़ा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो बस कुछ नहीं, खत्म हो गया, ये चीजें तो आपको पता ही होंगी, ठीक है ना। ये चीजें एक बार रिविजन कर ले पर याद हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं इसके आगे की, अब हम बात करते हैं किसके, एम्फीबिया की।
ठीक है ना। किसकी बात करेंगे हम लोग? एम्फीबियंस की बात करेंगे। तो एम्फीबियंस मतलब तो फ्रॉग पढ़ लिया तुमने, क्या पढ़ लिया? फ्रॉग, ठीक है ना। फ्रॉग पढ़ लिया मतलब एम्फीबिया पढ़ लिया। किसका? उसका जो फाइलम होता है क्या होता है? एम्फीबियंस। वो कैसे होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं। फ्रॉग कैसे होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं। अब देखो इसमें क्या लगा, एक्वेटिक होता है, टेयर्स स्ट्रैल होता है। ये इसमें क्या होता है, लिम्स जो होते हैं वो टू पेयर होते हैं, ठीक है ना। बॉडी इज ए डिविजुअल, हेड एंड ट्रंक दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, हेड एंड ट्रंक में, ठीक है ना। ये सेम फ्रॉग जैसे है, फ्रॉग में यही था। टिम्पेनम है, ठीक है ना, रिप्रेजेंट एयर। टिम्पेनम क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है एयर को। स्किन इज मॉइस्ट, स्किन कैसे होगी? मॉइस्ट होगी। हमने बताया था फ्रॉग की जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है। आई आई हेयर जो होगा आईलाइट होगा, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल की बात की थी क्लोएका, लेकिन देखो एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉग के बारे में हमने पढ़ा था कहाँ से? किडनी से कहाँ पे? क्लोएका के, क्लोएका में ओपनिंग हुई थी, ठीक है ना। तो ये चीजें आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, एकदम सिंपल सी चीजें हैं एम्फीबियंस के बारे में। एम्फीबियंस के बारे में आप पढ़े मतलब फ्रॉग के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं लोग रेप्टाइल की। तो रेप्टाइल की बात करते हैं, ये क्रीपिंग और क्रॉपिंग होगा, मतलब रेंग रेंगना, ठीक है ना। कैसे ये रेंग के चलते हैं जो रेप्टाइल्स होते हैं, कैसे रेंग के, जैसे सांप हो गया, ठीक है ना, ऐसे। तो जो इनकी जो बॉडी कवर्ड, इनकी जो बॉडी होती है वो किसकी कवर्ड होती है? एपिडर्मल, स्केल और स्काउट की, ठीक है ना। एपिडर्मल, स्केल और स्काउट की, ठीक है ना। रेप्टाइल की जो बॉडी होती है वो किससे कवर होती है? स्केल और स्काउट से कवर होती है। अब बात करें कि इसकी जो स्किन कास्ट होती है वो, जैसे आप सांप के देखेंगे वो ऊपर की जो परत निकालता है ना, जिसको हम लोग लहर बोलते हैं, ठीक है ना, वही चीज यहाँ पे लिखा है कि स्नेक एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल इन स्किननेस, जो है स्किन कास्ट, वो क्या करते हैं? इसको निकाल देते हैं। अब इसकी बात करें टेम्पेनम की, तो ये क्या होगा? ये रिप्रेजेंट एयर होगा, ठीक है ना। टेम्पेनम सेम यहाँ पे भी है वैसे ही यहाँ पे भी वही है, ठीक है ना, रिप्रेजेंट एयर होगा। एक्सटर्नल एयर भी ओपनिंग एयर होगा, सेम एम्फीबियन की तरह भी यही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक्सटर्नल ईयर जो होगा ओपनिंग एब्सेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा? एब्सेंट होगा, ठीक है ना। सेम एम्फीबियन रेप्टाइल का जो ईयर वेयर का जो सिस्टम है और एम्फीबियन का जो सिस्टम है ये दोनों सेम ही होगा, इतना बात याद रखना, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको हो गई होंगी क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग एप्स की। एप्स की बात करो तो ये एकदम फेदर्स एंड ब्रेक प्रेजेंट होगा, इसमें बैक प्रेजेंट होगा, मतलब चोंच प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट है? चोंच, जैसे पंछी, ठीक है ना। अब बात करते हैं विंग्स होंगे, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो फोर लिम्स होंगे वो किस में मॉडिफाइड होंगे? विंग्स में, पकने में, ठीक है ना। उड़ने के काम आएंगे। किसके काम आएंगे? उड़ने का। हैंड विंग जर्नली क्या होता है? स्केल्स होते हैं। और एक बात देखो, ये भी आपको याद नहीं होगा, याद नहीं करना, ये भी आपको याद नहीं, ये सब पता है आपको, इसमें विंग्स होते हैं, इसमें स्केल होते हैं। बात आपको यहाँ से याद करनी, कहाँ से याद करनी? यहाँ से याद करनी है। ये जो होता है विदाउट ग्लैंड होता है। ये क्या? इसकी जो स्किन होती है, एव्स की स्किन जो होती है वो कैसे होती है? ड्राई होती है, ठीक है ना, विदाउट ग्लैंड्स होती है। और एक चीज और याद रखना है, जिसमें ऑयल ग्लैंड होता है वो कहाँ पे होता है? बेस ऑफ टेल। ये पॉइंट आपको इतने से पार्ट में मैंने 3 पॉइंट्स लिखा है। कितने पॉइंट? 3। पहला पॉइंट, स्किन इज ड्राई। एव्स की जो स्किन होती है वो कैसे होती है? ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना। बात की उसके बाद ऑयल ग्लैंड की बात की तो इसमें बेस ऑफ टेल, ठीक है ना। जो ग्लैंड्स होती हैं ऑयल ग्लैंड वो कहाँ पे प्रेजेंट है? बेस ऑफ टेल में, ठीक है ना। तो ये बात। और क्रोप गिजार्ड की बात, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो क्रोप और गिजार्ड, क्रोप मतलब जो वो हमने बताया था ना फ्रॉग में, क्या सॉरी उसमें कॉकरोच में बात की थी, किसके बारे में? क्रोप के बारे में, गिजार्ड के बारे में। तो गिजार्ड मतलब गैदरिंग करना, ठीक है ना। और क्रोप क्या करता है? सेगलाइज स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड को स्टोर करता है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे दिया है। उसके बाद इंडोस्केलेटन जो होता है वो फिल्ली, मतलब कि जो उनकी बोने होती है वो कैसे होती है? देखो एक बोन हो गए, सपोजली ये पेन है, ठीक है ना, ये क्या है? पेन है। ये पूरा क्या है? अंदर से भी क्या है? भरा हुआ है। तो ये कैसे हो गई? इंडोस्केलेटन इज फुली एसिफाइड होगी, बोने हो गए, ठीक है ना। ये क्या होती है? छोटी होती हैं, कुछ बोनी होती है एकदम छोटी सी, ठीक है ना। और लॉन्गर बोन्स जो होते हैं आर होलो होते हैं। कैसे होते हैं? होलो होते हैं। जो लॉन्ग लंबी बोन्स होती हैं वो कैसे होंगी? होलो होंगी। और होलो होंगी तो क्या होंगी? उसमें क्या होगा? वो कैसे होंगी? पेन्क्यूमेटिक होंगी, ठीक है ना। पेनोमेटिक होंगी। कैसे होती है? पेनोमेटिक मतलब कि वो जो उनका जो बोन्स होंगी, किसका? एव्स की बोन होंगी, वो कैसे होंगी? एकदम होलो होंगी। मतलब किसको? ये एक बोन है किसकी? एव्स की। अब इस बोन, ये सपोजली रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये क्या है? ऊपर का। बाकी अंदर ये जो दिख रहा है ये नहीं है, मान लीजिए क्या है? नहीं है। तो वो कैसे होंगी? ऐसे दिखेंगी, मतलब वो पूरी होलो होंगी। जैसे आपने देखा होगा एक पाइप ले लीजिए, किसी पाइप, पाइप क्या होती है? एकदम खाली होती है ना अंदर, तो वैसे
जो होंगी उनकी बोन होंगी, ठीक है ना, तो वैसे बोन्स होंगी उनकी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हमारा लास्ट क्या बचा हुआ है, एक सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक जो हम लोग अपने बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। किसके बारे में, मैमल्स के बारे में। अब जो मैमल्स होंगे आपको पता है यूनिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, हमने ये बातें अभी पढ़ ली थी। सबसे पहले ये बात पढ़ी कहाँ पे, ये देखो मैमल्स के कैरेक्टर फीचर्स जो होगा मेमोरी ग्लैंड होगा, ये बात तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है। हैव टू पेयर लिम्स अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, चलने में, रनिंग करने में, ठीक है ना। ये सब चीजें तो आपको सिंपल सी हैं, सब पता होता है। स्किन इन मैमल्स इन यूनिक हैव हेयर, मतलब कि स्किन के ऊपर जो होते हैं बाल होते हैं, आपको दिख रहे होंगे हमारे भी छोटे छोटे, है ना। वैसे यहाँ पे चीजें लिखे हैं, डिफरेंट टाइप टीथ प्रेजेंट होते हैं। टीथ जो होते हैं डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट हो गए हैं। ह्यूमन में भी देखो कई सारे टीथ होते हैं ना, प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के मैमल्स में क्या होते हैं, टीथ भी प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं, वीवी पेयर्स होता है विद फ्यू एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन में, बाकी वीवी पेयर्स होता है। टाइप आर क्या होते हैं, होमो इथोमेरस होते हैं, क्या होते हैं, होमो इथोमेरस होते हैं, ठीक है ना। आपको इतने पॉइंट्स याद रखना, कुछ नहीं याद करना, सिंपल सी चीजें दी गई हैं मैमल्स में। और बाकी आपको आप सोच रहे होंगे एग्जांपल नहीं गया, तो जो एग्जांपल होगा वो उसका जो मैं वीडियो होगा उसकी वीडियो भी अलग से बनाऊंगा, ठीक है ना। जो एग्जांपल्स की मतलब वीडियो होगी वो पूरा का पूरा एग्जांपल होगा एनिमल किंगडम का पूरा मतलब कि एग्जांपल, मैं एक एक एग्जांपल को क्या करूँ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, समझाने की ट्रिक हर एक बेहतरीन चीज करके हम लोग क्या करेंगे उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एनिमल किंगडम की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स की आएगी, ठीक है ना। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर से रिवीजन कर लेते हैं, कुछ लोग बोल देंगे कि समझ में नहीं आता है एक बार में, तो कुछ नहीं करना, बस एक बार रिवीजन फिर से देख लेते हैं। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको अच्छे से समझना है और क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। हमने एम्फीबियंस की बात की, तो देखो एम्फीबियंस में हमने देखा था एक्वेटिक होते हैं, सबको पता है ये एम्फीबिया, ठीक है ना। फ्रॉग पढ़ लो, एम्फीबिया पढ़ लिया, कुछ नहीं है फ्रॉग जैसा, अगर है सेम सेम। रेप्टाइल की बात की तो रेप्टाइल में दो चीजें हैं, स्केल और क्राउड के बारे में पढ़ना है। सेम जो इसका टेम्पेनम एक्सटर्नल ये सेम है, एम्फीबियन जैसा होता है। ये कैसे होते हैं, क्रैपिंग होते हैं और क्राउलिंग होते हैं, ठीक है ना। ये बातें ध्यान से रखना। एप्स की बात की, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना क्या चीज, ये सब तो आपको सभी पता है, पढ़ने होते हैं, सब चोंच होते हैं, सबको पता है। क्रोप गिजार्ड होता है, ये हमने बता दिया, इसकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होते हैं। विदाउट ग्लैंड्स होते हैं, स्किन ड्राई होती है, और ऑयल ग्लैंड जो बेस ऑफ टेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये चीजें हमने यहाँ पे पढ़ ली। बाकी यहाँ पे ये जो चीजें पढ़ी थी ना, बाकी ये पढ़ा, साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा, ठीक है ना। कॉन्ड्रेक्थिज, ऑस्ट्रोथिज के बारे में हमने थोड़ा सा क्या कर लिया, चार्ट से क्या कर लिया, पूरा कवर कर लिया है। फिर उसके बाद लास्ट में हमने क्या पढ़ा, मैमल्स के बारे में पढ़ लिया, और उसके बाद क्या कर लिया, मैमल्स के बारे में पढ़ के क्या कर लिया, पूरा का पूरा कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं ना एक बार हम लोगों ने कितना कितना पढ़ा। देखो हम लोग ने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, एनिमल्स में पढ़ा कि ये कितना टाइप्स होते हैं, तो जिसमें नॉन कॉर्ड्स प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है ना। नॉन कॉर्डेट्स जिसमें नोटोकॉर्ड क्या है प्रेजेंट है, उसमें कॉर्डेट्स होंगे। नॉन कॉर्ड में पॉलीफेरस, ठीक है ना, पॉलीफेरा आ गया, स्लेंटेटा, रिनोफोरा, प्लेटिया में थे, एस्केल में थे, एनालिटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकानोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, ठीक है ना। बात फिर उसके बाद नॉन कॉर्डेट्स की बात की तो इसमें क्या आ जाए, यूरोकॉर्डेटा आ जाए, स्फिनोकॉर्डेटा, फिर वर्टिब्रेटा की बात की जिसमें क्या आ जाएगा, साइक्लोस्टोमेटा आ जाएगा, फाइन्स आ जाएगा, फाइन्स में क्या आ जाएगा, और कॉन्ड्रेक्थिज, ऑस्ट्रिक्थिज, ठीक है ना, जो कि हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। एम्फीबियन के बारे में भी पढ़ लिया, रेप्टाइल पढ़ा, एप्स पढ़ा, मैमल्स पढ़ा, सारी की सारी चीजें हमने क्या कर ली है, कवर कर लिए एक तरफ से, जितना इसमें लिखा है, ठीक है ना। ये सारा चार्ट आप याद रखिएगा, चार्ट भी याद रखना, ठीक है ना। ये सारा चार्ट हमने पढ़ लिया है एक तरीके से, और ये पूरा का पूरा चार्ट में जो बचा हुआ है वो यही एक ही चीज है, क्या है वो, एग्जाम्पल है। तो उस एग्जाम्पल को क्या करेंगे हम लोग, अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है ना। क्या कर लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। धन्यवाद। तो अगर वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया है, देखो समझ में तब आएगा, याद चीजें सब होंगी एक बार में जब आपने पहले पढ़ा होगा। अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको बातें याद आएंगी, चीजें याद आ जाएंगी और आसानी से याद भी हो जाएगा। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो एक बार एनसीईआरटी पढ़िए, एक दो बार इसको रिवीजन कर लीजिए, एक बार सुन लीजिए वीडियो, एक बार रिवीजन कर लीजिए पूरा।
ठीक है ना। मैं कहता हूँ आपको क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा लर्न हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है ना। आप पीवाईक्यू भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार बुक पढ़ लेना, बुक पढ़ना भी जरूरी, क्योंकि आपको पता भी तो चलेगा ना कि है या नहीं है। तो 100% एनसीईआरटी लेकर हम लोग चल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करना, और कमेंट में एक बार प्रेजेंट जरूर लगा देना, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।